हेलो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन निकालने की एक बहुत सिंपल ट्रिक आपको बता रहे हैं। जैसे जेनॉन के कुछ ऑक्साइड दे दिए जाए, जेनॉन ऑक्साइड, जेनॉन ये डाइऑक्साइड है, जेनॉन के ट्राइऑक्साइड है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएंगे। तो सिंपल तरीका इसका है, सबसे पहले हमें जानना होगा कि जेनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबको पता है 18 ग्रुप का एलिमेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होगा तो डबल बॉन्ड से कंबाइंड हो जाएगा, और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड। हमें पता हो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होती हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्यों कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पता चल जाए तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पता चल जाएंगे। इस मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड है, 3 लोन पेयर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, दैट मीन्स टोटल 4 हो गए। अगर y की वैल्यू 4 आती है तो sp एक s और 3p ऑर्बिटल मिक्स करेंगी और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर इस मॉलिक्यूल के शेप की बात की जाए तो ये जेनॉन है और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए अगर बॉन्ड पेयर सारे होते हैं तो, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड पेयर है। इस वजह से वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, एज पर वेस्पर थ्योरी, लोन पेयर को अगर हम इग्नोर कर देते हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग, देन ये लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर होगा और बॉन्ड एंगल 180 का हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल होगा। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते। अगर हमें जेनॉन ऑक्साइड में हाइब्रिडाइजेशन बताना है, सबसे पहले क्या करेंगे कि जेनॉन के आउटर मोस्ट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को राइट डाउन करेंगे और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बाइंड होता है, तो हम इस तरह से 3 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से बाइंड करेंगे। इसके बाद हम काउंट करेंगे, इसमें पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 1, 2 और 3। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल होता है किसी भी एटम के अंदर, इसके बराबर होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इस जेनॉन मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, टोटल 4 हो गए। मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई हैं। इसके अंदर एक s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अगर हम इसके ज्योमेट्री की बात करेंगे तो जेनॉन के एक हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 3 ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड है। तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं दे सकता। और बैलेंस या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम लोन पेयर को, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थे, लोन पेयर को इग्नोर कर दें तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बनेगा स्ट्रक्चर? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ऐसा ही स्ट्रक्चर अमोनिया में होता, उसमें भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम होते हैं, तो हम लिखेंगे इसको ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, ऐसा हो जाएगा। थैंक यू।